ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में सीजफायर पर अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि ट्रंप साहब किसको पाकिस्तान भेज रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में ईरान का चौंकाने वाला बयान आ चुका है। सब कुछ समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी डेलीगेशन के पहुंचने की जानकारी दी। खुद इशाक डार, सूट बूट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के बाद ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट और फिर रूस भी जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान ने एक बयान दिया, जिससे ये लगने लगा है कि ये शांति वार्ता भी कहीं बेनतीजा साबित ना हो जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने लिखा कि हम एक आधिकारिक यात्रा के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री अराक्ची पाकिस्तानी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जो अमेरिका द्वारा थोपे गए आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए चल रहे मध्यस्थता और सद्भावना की कोशिशों के तहत होगी। आगे लिखते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की बैठक की कोई योजना नहीं है। ईरान के ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान को बताए जाएंगे। यानी ये साफ है कि अमेरिका और ईरान सीजफायर की टेबल पर आमने सामने नहीं बैठने वाले। इस बार भी खेल पर्दे के पीछे से होगा, बिचौलिया बनेगा पाकिस्तान। इधर अधिकारियों का कहना है कि इस दौरे पर अराक्ची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। अगला सवाल ये कि अमेरिका की ओर से कौन वार्ता में शामिल हो रहा है? जवाब है पुराना डेलीगेशन तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है, जो बातचीत के लिए नए सिरे से कोशिश का इशारा है। अब समझिए कि पेच आखिर फंसा कहां। इस वार्ता में ईरान ने अमेरिका से सीधे बात करने से साफ इनकार किया और ईरान अपनी सारी मांगे पाकिस्तान के सामने रखने वाला है और बिचौलिए की भूमिका में पाकिस्तान उन्हें अमेरिका के सामने रखेगा, जिन्हें अमेरिका कभी मानने को तैयार नहीं हुआ, और फिर ये बैठक बेनतीजा हो सकती है। इधर अमेरिका की टीम पाकिस्तान पहुंची भी नहीं कि ट्रंप साहब अकड़ दिखाते हुए कहते हैं कि ईरान को अमेरिका की मांगों के मुताबिक, जी हां, ईरान को अमेरिका की मांगों के मुताबिक ही शांति प्रस्ताव तैयार करना होगा। ट्रंप के इस रुख से बात बनती नजर आ नहीं रही। याद होगा आपको, पिछली बार ईरान ने कहा था कि अमेरिका की मांगे अतिवादी हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी ईरान अमेरिका की बातों को नहीं मानेगा। पहले दौर की वार्ता में अमेरिकी पक्ष ईरान से उसके परमाणु ईंधन संवर्धन कार्यक्रम पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता हासिल करने में विफल रहा। ईरान और अमेरिका के लिए इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत अब खास है, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, वो सीजफायर को आगे बढ़ाने के बाद दबाव में हैं। अगर इस्लामाबाद वार्ता के दूसरे राउंड में भी बात नहीं बनती तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलस सकता है और शांति दूर की कौड़ी लग सकती है। हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी है। ईरान भी अमेरिका के जहाजों पर हमले कर रहा है और ट्रंप खुद ऑर्डर दे चुके हैं कि छोटी से लेकर बड़ी नाव पर हमले करने में देरी ना करें। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में इस बार सीजफायर की जो टेबल लग रही है उस पर बातचीत हो पाएगी? क्या ईरान और अमेरिका के बीच मुद्दे हल हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान बिचौलिए की भूमिका में ईमानदारी से अपना काम कर भी पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।